अभियान नहीं किया हो ना? नहीं अभी आप हमें डिस्कस करना है इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब ये होता है बच्चे कि बहुत से मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें तमाम तरीके की अशुद्धियां पाई जाती हैं, है ना? और वो अशुद्धियां हमारी दो टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स, मतलब 2 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। और एक इसके अंदर यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल डाला गया है। इंडस्ट्रियल का मतलब जब हम कहीं औद्योगिक में, औद्योगिक के लिए, किसी कंपनी के लिए कोई और आता है या कोई मेटल्स आता है, कोई अयस्क आता है, तो डायरेक्ट आपके पास ऐसे ही नहीं चला जाता है, उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। अगर आप डायमंड पहनते हो तो उसका भी प्यूरिफिकेशन किया जाता है। अगर आप, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या किसी को? अगर आप गोल्ड पहन रहे हो तो उसका भी प्यूरिफिकेशन किया जाता है। अगर आप एल्युमिनियम यूज कर रहे हो तो उसका भी प्यूरिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम आप ये जानते हो कि अकेले नहीं पाया जाता है, उसके साथ कई सारे ओर्स होते हैं। ओर्स मीन्स अयस्क होते हैं उसके साथ। जैसे ये 2 टाइप्स में होता है बच्चे, इम्प्योरिटीज और प्योरिटीज। और ये इनमें जब इम्प्योरिटीज होती है, जब अशुद्धता होती है, तो इसका जो बीपी होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ये क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई क्यों होता है? हाई इसलिए होता है कि क्योंकि इसमें अशुद्धता मिली होती है। क्या मिली होती है? अशुद्धता। और सीधी सी बात है कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्ट मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा? गलनांक। और बॉयल मीन्स क्या होता है? उबलना। छोटी सी एग्जांपल्स में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि अगर बच्चे वाटर में बहुत अधिक मात्रा में अशुद्धियां मिली होंगी तो 100+ डिग्री पर उबलने की कोशिश करेगा। आप जानते हो कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है बच्चे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसमें इम्प्योरिटी है तो ये 100+ पे ये क्या होगा बच्चे? 100 प्लस माइनस 4, अच्छा 100 प्लस माइनस 1, 100 प्लस माइनस 4, 100 प्लस माइनस 5। हम बोल तो रहे हैं ना? अगर दिख नहीं रहा है तो बोल तो रहे हैं ना? क्या है? ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात आती है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट का, ये कितने पे, सॉरी ये कितने पे मेल्ट होता है? -1, 0। ये कह सकते हो कि 0 पे क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। लेकिन अगर इनमें इम्प्योरिटीज रहेगी, अशुद्धता रहेगी, तो ये -1, -2, मतलब ये कह सकते हो कि उतना पे जा सकता है। तो वही चीज हमको इसमें भी देखना है। इसमें किसी भी धातु का निष्कर्षण करना, मतलब अलग अलग चीजें, धातुओं में जो अशुद्धता होती है उसको हम अलग करते हैं, लेकिन अलग करने के हमारे पास कई प्रोसेस होते हैं। उस चीज को जरा देखिए। फर्स्ट प्रोसेस जो आप में पढ़ाया जाना है हमें, वैद्युत धातु का निष्कर्षण। वैद्युत धातु का निष्कर्षण, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब आप देख रहे हो बच्चे कि इसमें दो चीजें हैं, एक बात कही गई है इलेक्ट्रो की और दूसरा इसमें मेटल। हमने आपको मेटल्स के बारे में कल बताया था कि मेटल्स वो होते हैं जिसमें अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्लो करा सकें। यही बताया था कि कुछ दूसरा बताया था? यही बताया था। और फिर उसके बाद हमारे पास हमने कल एनोड और कैथोड के बारे में डिस्कस किया था या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने चल रहा हूँ। हमारे पास एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। एक क्या होता है? एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। और ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए हमें कि हमारे एनोड और कैथोड में दो टाइप्स के सेल्स हमेशा वर्क करते हैं। एक हमारा वोल्टी सेल है, वोल्टी सेल। क्या है स्पेलिंग भाई वोल्टी सेल की? वोल्टी सेल की वोल्टी, इसको स्पेलिंग एक बार आप लोग देखो। एक वोल्टी सेल है हमारा और एक गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। और दूसरा इसी चीज को हम केमिकल सेल भी बोलते है ना। जब बात आती है केमिकल सेल्स की तो वहां पे एनोड और कैथोड का दोनों का अलग अलग मतलब हो जाएगा। एक हमारे पास रूल है एलोन, और कैथोड के लिए हमारे पास है CPRR, ठीक है। इसको मैं ऑनलाइन में भी बताया था, यहाँ पे जरूरत है इसलिए यहाँ पे भी। ये फार क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। यल फार क्या होगा? एनोड हमेशा किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। ओ फार क्या होता है? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और एन फार क्या होता है? एनोड पे हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन जो इस प्रोसेस में हम यूज करेंगे तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कैथोड पे निगेटिव चार्ज चला जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए अभी मैं बताऊंगा ये चीजें कहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। एनोड का हिंदी एनोड ही होगा। लेफ्ट का मतलब आप जान रहे हो, कौन सा पक्ष, दाया पक्ष या बाया पक्ष, इतना तो आप ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण का मतलब हमने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ठीक है, ग्रहण करना। और फिर उसके बाद एन फार निगेटिव होता है। मार दूंगा ना कंटा, दिमाग सही हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्लास में बदतमीजी नहीं, बाहर चाहे जितना बदतमीजी करो। एन फार निगेटिव होता है, निगेटिव को आप कह सकते हो ऋणात्मक, ठीक है। अब जस्ट एकदम रिवर्स इसका, इस पे भी चले जाइए। सी फार क्या होता है? कैथोड। पी फार क्या होता है? पॉजिटिव। आर फार क्या होता है? राइट साइड होगा। और आर फार क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखोगे, अगर ये चीजें आपको याद हैं तो कभी भी सेल बनाने में आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। अगर ये चीजें आपको लर्न है तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे, खास तौर से जब कोई भी सेल्स आपको बनाना पड़े, ठीक है। चलिए, ये चीजें लिख लिया सभी लोगों ने। साथ साथ जब बताया जाए तो उसी टाइम लिखते भी चला करो, है ना। हाथ भी चला करे और दिमाग भी चला करे, तभी फास्ट मूवमेंट होगा। चलो, चलो।
चलो, अभी हमें जिस चीज का हमें डिस्कस करना है वो हमारे पास एलुमिना है। क्या? Al2O3 है ना? किसका बेटा? है ना? ये ध्यान रखना बच्चे, ये एलुमिना है ना? क्या है? हाँ, ठीक है। और इसी चीज को हमें बहुत सारी इम्प्योरिटी है इसके अंडर में, और हमें इसको क्या करना है? शुद्ध करना है। क्या करना है? शुद्ध करना है। और हमें कैथोड और एनोड का सहारा लेना है। आवाज नहीं, और साथ साथ इसको बनाते चलना। किसका सहारा लेना है? कैथोड और एनोड का। और इसमें एक हम छड़ डाल देते हैं, रॉड जिसे आप कहते हो, एक रॉड डाल देते हैं। और एक एनोड का काम करती है और दूसरा किसकी काम करती है? कैथोड का काम करती है। लेकिन बात ये आती है कि जिस जहां पे इसको हम डालते हैं वहां पे किसी चीज का सॉल्यूशन होता है, और ये सॉल्यूशन होता है Al2O3 का, है ना? एनोड और कैथोड। बीच वाली एक ऐसी रॉड्स है जो सपोर्टिंग करने के लिए साल्ट ब्रिज का कार्य करेगी। हाँ, ठीक है। इसको और इसको बैलेंस करने के लिए कार्य करेगी कि ताकि किसी पे ज्यादा चार्जेज न होने पाए, है ना? और दूसरे वे में अगर इसका केमिकल नेम कहें, रासायनिक नेम कहें, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरे रूप में कहें, ओर्स के रूप में कहें, तो इसका नाम एलुमिना होगा। क्या होगा बच्चे? एलुमिना होगा। अब ध्यान रखना है, ये आपके पास एनोड है। क्या है? एनोड है। हमने बताया कि जब मैं यहाँ पे एनोड का यूज करूंगा तो जो हमने आपको ट्रिक बताई है जस्ट उसका विपरीत होगा। तो हमने एनोड पे आपको नेगेटिव चार्ज बताया था, लेकिन यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन सर आपने बताया तो था नेगेटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? पॉजिटिव चार्ज इसलिए होगा बच्चे कि क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कराई जाएगी। इसमें क्या कराई जाएगी? इलेक्ट्रिक फ्लो कराई जाएगी। अगर इसी जगह पर विद्युत न इसमें प्रवाहित करवा करके, अगर केवल दो तरीके का सॉल्यूशन होता है, एक हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, दूसरा हमारा जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन, है ना? तो एक में हम जिंक की राड डालते हैं और दूसरे में हम कॉपर की राड डालते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में हम क्या करते? कैलोरीमीटर इलेक्ट्रोमीटर को जोड़ देते, और वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिधर होता है, अगर एनोड से कैथोड की तरफ एनोड का प्रवाह हो रहा है तो उसमें विद्युत धारा की दिशा हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ होती। ये चीजें हमें ध्यान रहे कि हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिधर होता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा होता है। ध्यान रहे, जब हमें कभी करंट मारता है सबसे पहले बाहर की तरफ फेंकता है, फिर उसके बाद हमको खींचता है ना? तो ये जानना कि आपके बॉडी में जो चार्जेज हैं, आपके बॉडी में जो चार्जेज हैं, एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन, एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन के सेम पार्ट आ जाते हैं, मतलब माइनस माइनस आ जाते हैं। और जब माइनस माइनस आ जाते हैं
तो वो आपको 1 सेकंड का या 2 सेकंड का टाइम देता है कि आप अभी भी बच सकते हो। अन्यथा जब कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं रहती, जब प्लस माइनस आपस में सेपरेट होने लगते हैं, प्लस माइनस की तरफ और माइनस प्लस की तरफ, तब वो पूरी तरीके से आपको जकड़ लेता है। और जब तक कि पूरा वाटर से पूरा ब्लड एकदम ब्लैकनेस नहीं होता है, तब तक वो छोड़ता नहीं है। तो इसका मतलब आपके बॉडी में भी बिना ऑक्सीजन की कोई चीजें नहीं चल रही। लेकिन बेटा यहाँ पे हमें बाहर से क्या देना पड़ रहा है? इलेक्ट्रिक देना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक जब हमें बाहर से देना पड़ रहा है तो हमें हमेशा याद रहेगा कि जब सेल्फ रिएक्शन न हो करके अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करना पड़े, तो उस कंडीशन से में एनोड पे हमेशा प्लस चार्ज रहेगा और कैथोड पे हमेशा माइनस चार्ज रहेगा। ठीक है। और एक चीज हमने आपको ये बताया था कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एनोड पे यहां पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्यों रिडक्शन होगा? क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज जो हमने कैथोड पे बताया था कि रिडक्शन होगा, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और हमने ये बताया था कि जब यहां पर रिडक्शन हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हमें किधर से किधर आ रहा है? कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है। किधर से? कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है। और फिर उसके बाद विद्युत धारा की दिशा हमारा कैसी होगी? एनोड से कैथोड की तरफ। हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की जो डायरेक्शंस होगी, जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी की होगी। ये चीजें हमें ध्यान। दूसरा ये हो गया। फिर उसके बाद बात आती है कि अब एनायन पे क्या, सॉरी एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। तो ये चीजें देख रहे हो कि एनोड पे हमें कौन सी चीजें मिलेंगी? एनोड पे हमें कौन सी चीजें मिलेंगी बच्चे? एनोड पे हमें क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा? प्लस। ये किसी चीज को अट्रैक्ट अपने पास किसको करेगा? माइनस वाले को करेगा। यहाँ पे प्लस तो है ही। ठीक है। अभी तक हमने जो रूल्स आपको बताया था, जो क्राइटेरिया बताया था, जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है इसमें। हमने आपको बताया था कि एनोड पे जो होगा वो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होता है, लेकिन इसमें जस्ट इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन को ये अपने अंदर ले रहा है, तो ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस हुई बच्चे? हाँ, रिडक्शन प्रोसेस हुई है ना। रिडक्शन हुआ, जिसे हिंदी में अपचयन बोलेंगे। और फिर इस पे कौन सी प्रोसेस हुई बच्चे? ऑक्सीडेशन हुई। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो आप ये कह सकते हो कि कैथोड पे हमारा हमेशा क्या प्राप्त होगा बच्चे? ऑक्सीजन प्राप्त होगा। कैथोड पे हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा? ऑक्सीजन प्राप्त होगा। और इस पे हमेशा क्या हमें प्राप्त होगा? हाइड्रोजन प्राप्त होगा, है ना। तो इस तरीके की जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, यहाँ पे जब हम बच्चे देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने के लिए उतनी क्षमता भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्षमता भी होनी चाहिए। और जिस समय हम इसको करते हैं, इसका टेम्परेचर 830 से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या इससे और इसी के बीच में होगा। इतना ध्यान रखना, आपके बुक में भी दिया होगा 830 से लेकर के 900, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, मेरे ख्याल से इतना ही जो हम लोगों को डिस्कस कराया गया था, इतनी चीजें होती है ना। फिर उसके बाद हमें ये भी चीजें, इसमें जो इम्प्योरिटी होगी बेटा, वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी, सेटल्ड हो जाएगी।
और जो प्योरिटी होगी Al2O3 की, एक हमारे पास टैंक होगा, उसमें से हम इसको क्या करेंगे बच्चे, सेपरेट कर लेंगे और स्टोर कर लेंगे या कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट मेथड से ये आपको अपने मन से पढ़ना है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने जो आपने इसमें किया है वही चीजें आपको लिखना भी। ठीक है, मेरे ख्याल से कि अब इतना सा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर इसको जाकर के तुरंत घर पे वो करोगे तब जाकर तो ये याद रहेगा, अन्यथा फिर सोचोगे कि दूसरे दिन तीसरे दिन करेंगे बेटा तो फिर ये भूल जाएगा, है ना। तो इससे हमारी क्या प्राप्त हो जाती है बच्चे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसमें कई प्रकार के ओर्स होते हैं बेटा, C2F, कैल्शियम फ्लोराइड होती है जिसे फेल्सपार कहते हैं, है ना। और फिर उसके बाद एक चीज की और इसमें अशुद्धि होती है बेटा, क्रायोलाइट Na3Al-F6, इसको बेटे बोलते हैं क्रायोलाइट। इसको क्या बोलते हैं, क्रायोलाइट बोलते हैं। इस चीज की अशुद्धियां होती हैं और इसको इतने हाई टेम्परेचर पे दे करके तब जाकर के हमको क्या मिलता है बच्चे, Al2O3 मिलता है, तब जाकर के हमको प्योर क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है ना। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड थी। 3 मेथड्स है आपकी इंडस्ट्रियल में, जिसमें कि आज एक मेथड से फिनिश्ड हो गई और एक मेथड्स को मैं ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लूंगा, 2 हो जाएगा, तीसरी हम मंडे को यहाँ पे आकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से बेटा, आपका नजदीक एग्जाम है, सारी मटर गश्ती छोड़ करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आपको अगर डांटा जाता है, बोला जाता है तो आपकी भलाई के लिए, है ना। तो आपको ये ध्यान देना कि अच्छी चीजें हमेशा क्या होती हैं, बुरी होती हैं। और कौन जानता है कि नीम की पत्ती एक मेडिसिनल का वर्क करती है, तुलसी की पत्ती मेडिसिन के काम आती है, करेला जो होता है वो मेडिसिन के काम आता है। ये सब हमेशा कैसे होते हैं, तीखे होते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो एक, वैद्युत लेपन क्या है, 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 इलेक्ट्रोप्लाटिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लाटिंग, इसको आप लोग करके आना, है ना। ये आपको एक क्वेश्चंस के रूप में दिया गया है, अभी पढ़ाया नहीं गया, इसी के बहाने आप पढ़ भी लोगे और मैं ऑनलाइन डिस्कस भी कर दूंगा। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।